जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस बार 2023 की बोर्ड परीक्षा में, जी हाँ, हिंदी के पेपर में क्लास 10th, जी हाँ, क्लास 10th हिंदी के पेपर में जो पद्यांश आएगा, अब आएगा पद्यांश आधारित 3 प्रश्न। जी हाँ, जो पद्यांश आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में, अब पूछे जाएंगे पद्यांश आधारित 3 प्रश्न, और 3 प्रश्नों का जब आप आंसर दे देंगे तब आपको कुल नंबर कितने मिलेंगे? 6 नंबर मिलेंगे। जी हाँ, अब आपको पद्यांश आधारित 6 नंबर मिलेंगे जैसा कि मिलते थे, और इसके पहले की बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता था कि पद्यांश का संदर्भ लिखिए और साथ ही पद्यांश की व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य लिखिए। लेकिन अब पद्यांश आधारित जो प्रश्न आएंगे इनका पूछने का तरीका बदल चुका है। यूपी बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया हिंदी विषय का जो नया पैटर्न है उसी के अनुसार अब पद्यांश आधारित 3 प्रश्न होंगे जिनका आंसर देने पर आपको 6 नंबर मिलेंगे। और इसलिए मैं आपको रेगुलर प्रत्येक दिन, आज कितनी डेट है? आज 14 तारीख है, आज 14 तारीख है, और मैं रेगुलर आपको पद्यांश जो महत्वपूर्ण हैं 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए मैं आपको रेगुलर प्रोवाइड करा रहा हूं। और इसी तरह से आप चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हो और परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप सभी इस चैनल के साथ जुड़ें और अपनी नोट्स भी बनाते रहें और 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करते रहें। तो आज मैं लेकर के आया हूं कविवर रसखान जी के सवैये, और इसमें से जो पहला पद्यांश है, पहला कविवर रसखान जी का सवैया है, और इस सवैये पर आधारित 3 प्रश्न पूछे गए हैं और इनका आंसर आपको कैसे लिखना है। यदि आप इस सवैयों को तैयार कर लेते हो, इसके प्रश्नों का आंसर देने का तरीका जान लेते हो, तो आपके ये 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको 6 नंबर बिल्कुल पक्के करा के ही रहूंगा जो पद्यांश आधारित पूछे जाएंगे। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कविवर रसखान जी का पहला सवैया क्या है? मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हैं तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। बहुत ही अच्छा सवैया है और 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सवैया है। और इसका पहला प्रश्न यहां पर आप सभी देख लीजिए, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। इस प्रश्न का आंसर देने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो आपको संदर्भ कैसे लिखना है, कैसे आप संदर्भ लिखें जिससे आपके ये 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएं, कटे ना, जरा भी कोई भी यानी मिस्टेक ना हो आपसे, कोई भी गलती ना हो आपसे। और दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यह प्रश्न भी 2 नंबर का है। तीसरा प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है, और यह प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी यह प्रश्न भी 2 नंबर का आया हुआ है। तो यहां पर पहले प्रश्न का आंसर आपको कैसे देना है? प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखने का सही तरीका क्या है, यहां पर आप देख लीजिए। इस तरीके से आप हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से और इसे अंडरलाइन भी कर देंगे। और आप एक चीज का विशेष ध्यान देंगे, जब भी आप बोर्ड परीक्षा में लिखिएगा तो आप सिर्फ और सिर्फ नीला और काला पेन, 2 पेन का ही इस्तेमाल कीजिएगा। और हेडिंग डालने के लिए आप ब्लैक यानी काले स्केच का प्रयोग कर सकते हो, अन्य किसी भी कलर के पेन या स्केच का प्रयोग आपको नहीं करना है, अन्यथा आपके नंबर भी कट जाएंगे और आप पास भी नहीं हो पाओगे। तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, नीला और काला पेन का ही प्रयोग कीजिएगा। और यहां पर इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है। संदर्भ यहां पर मैंने रेड पेन से लिखा है, आपको रेड पेन से या यहां पर हरे पेन से लिखा हुआ है, आपको नहीं लिखना है। इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा अपनी नोट्स में भी, क्योंकि
अभी से आप नोट्स बनाते रहेंगे तो आपका लिखने का अभ्यास हो जाएगा, जो आपको 2023 की बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर करा देगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं संदर्भ कैसे लिखना है आपको, प्रस्तुत पद या प्रस्तुत पद्यांश या आप लिख सकते हैं प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के। अब मैंने यहां पर कैसे लिखा है, हिंदी ब्लैक पेन से लिखा है और सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखा है। आपको भी ब्लैक पेन से और सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत ही लिखना है। फिर इसके बाद काव्य खंड, क्योंकि पद्यांश हमेशा काव्य खंड का ही भाग है, वह गद्य खंड का भाग नहीं होता है। तो काव्य खंड को भी आपको ब्लैक पेन से लिख देना है और सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत ही लिख देना है। में संकलित सवैये, पाठ का नाम यानी शीर्षक का नाम भी आपको ब्लैक पेन से अच्छे से लिखना है सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत। तथा इसके रचयिता कौन है, कविवर रसखान जी हैं, तो आपको रचयिता का नाम भी ब्लैक पेन से ही लिखना है सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत। प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सवैये शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता कौन है, कविवर रसखान जी हैं। तो संदर्भ आप इस पाठ का कोई भी यदि पद्यांश आता है आपकी बोर्ड परीक्षा में तो आप संदर्भ सेम इसी तरह से लिख देंगे, यानी इस पाठ के किसी भी पद्यांश के अंतर्गत, यानी जो रसखान के सवैये हैं किसी भी सवैये के अंतर्गत आपको सेम इसी तरह से संदर्भ लिख देना है। और इसके बाद अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं पहले गद्यांश में रेखांकित अंश आता था, लेकिन अब की बार क्या हो रहा है कि पद्यांश जो आएगा उसमें भी रेखांकित अंश देखने को मिलेगा, जिसकी आपको व्याख्या करनी होगी। तो यहां पर रेखांकित अंश क्या है, मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहां बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। इतना ही अंश रेखांकित है और इसी की व्याख्या करनी है, पूरे पद्यांश की व्याख्या नहीं करनी है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो भी अंश रेखांकित होगा उसी की आपको व्याख्या करनी होगी 2023 की बोर्ड परीक्षा में। तो यहां पर सरल व्याख्या क्या हो जाएगी, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। कविवर रसखान जी क्या कहते हैं, कविवर रसखान अपने इष्ट देव का समीप चाहते हैं, यानी हमेशा अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण के पास रहना चाहते हैं। इसी भक्ति भावना को प्रकट करते हुए वह क्या कहते हैं कि मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। क्या कहते हैं कि हे ईश्वर, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं, मानुष हो तो वही रस खाने, यदि मैं अगले जन्म में क्या बनूं, मनुष्य बनूं, तो मैं ब्रज के गोकुल में निवास करूं। बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मैं कहां निवास करूं, ब्रज के गोकुल में निवास करूं। जो पशु हो तो कहां बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। क्या कहते हैं कविवर रसखान कि यदि मैं पशु बनूं, यदि मैं पशु बनूं और मेरे बस की बात हो, और मेरे बस की बात हो, तो मैं नित्य प्रति नंद की गायों के बीच चरा करूं। कविवर रसखान जी कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। यदि मैं मनुष्य बनूं तो मैं कहां पर निवास करूं, यानी मुझे यदि मनुष्य का जन्म मिले तो मैं कहां पर निवास करूं, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, अर्थात मैं ब्रज में यानी ब्रज के गोकुल में निवास करूं। जो पशु हो तो कहां बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। और यदि मैं पशु बनूं और मेरे बस की बात हो तो मैं नित्य प्रति नंद बाबा की गायों के साथ यानी गायों के बीच चरा करूं। तो व्याख्या आपको लिखना कैसे है, इस तरीके से हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या, और इसे आपको अंडरलाइन भी कर देना है। इस तरीके से आपको स्केल से अच्छे से अंडरलाइन करना है, ब्लैक पेन से आपको अंडरलाइन करना है। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ब्लैक पेन से आपको अंडरलाइन कर देना है ताकि देखने में अच्छा लगे और आपको नंबर भी अच्छे मिल जाएं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने हेडिंग डाल दी है। अब व्याख्या क्या हो जाएगी, मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। यहां पर आप देख पा रहे हैं कविवर रसखान अपने
इष्ट देव का सामीप्य चाहते हैं, उसी भावना को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो मैं ब्रज के गोकुल में निवास करूं। हे ईश्वर, यदि मैं अगले जन्म में क्या बनूं, मनुष्य बनूं, तो मैं ब्रज के गोकुल में निवास करूं। इसके बाद आगे रसखान कवि कहते हैं कि जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। क्या कहते हैं कविवर रसखान कि यदि पशु बनूं, यदि क्या बनूं, यदि पशु बनूं और मेरे बस की बात हो तो मैं नित्य प्रति नंद की गायों के बीच चरा करूं। इसके बाद अगला प्रश्न यहां पर आप देख पा रहे हैं, पूछा गया है पद्यांश का प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है। प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास अलंकार है। यानी प्रस्तुत सवैये में, या इस तरीके से आप लिख सकते हो कि इस सवैये में अनुप्रास अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है। और अनुप्रास अलंकार की विशेषता यानी लक्षण या परिभाषा क्या है कि जहां पर एक वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। और यहां पर आप देख पा रहे हो उदाहरण के लिए, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। यहां पर आप देख पा रहे हैं बा वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है और गा वर्ण की आवृत्ति यानी गा वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आया है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरीके के प्रश्न आएंगे अब पद्यांश आधारित, जिनका आंसर आपको इसी तरीके से देना होगा 2023 की बोर्ड परीक्षा में, और आपके ये 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। रेगुलर आपको वीडियो मिलती रहेगी पद्यांश आधारित। आप वीडियो को शेयर भी करते रहें और अपनी नोट्स भी बनाते रहें, क्योंकि यदि आप लिखोगे तो आपकी राइटिंग अच्छी होगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि व्याख्या जो होती है रेखांकित अंश की व्याख्या और पद्यांश आधारित जो प्रश्न आते हैं इनका उत्तर आपको अपनी बौद्धिक क्षमता से देना होता है, आपको इन चीजों को रटना नहीं होता है। वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी मित्रों में और चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करते रहिए। जय हिंद।